तैयार हैं? क्या आज आप उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनने देने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे आज अपने दिल में बसाने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप उसे तैयार हैं अपने दिल के अंदर बसाने के लिए, तो वो हमारा जीवित परमेश्वर भी आपको चंगा करने के लिए भी तैयार है और आपके जीवन को बदल देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए हमारे साथ निकालें प्रेरितों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, प्रेरित उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से हम 7 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया, और ध्यान पूर्वक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, जितने लोग उस वचन को पढ़ेंगे उनके जीवन में बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रेरितों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से हम 7 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया, चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए और हम आपके लिए पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। आमीन। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर लिखा है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे सब लोग। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। 8 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया, 8 पद को पढ़ेंगे। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु महाराज की। आप लोगों ने सुना? कितने लोगों ने वचन को सुना? हालेलुया। कौन जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए? आप लोग बोल के बताएं एक बार। पतरस और यूहन्ना। हालेलुया, पतरस और यूहन्ना, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रभु के चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे। और ये कहाँ जा रहे थे? आप लोग बोल के बताइए। कौन से टाइम जा रहे थे? सवेरे कि दोपहरे? दोपहरे। हालेलुया, वो लोग जा रहे थे तीसरे पहर, ना ही पहले पहर ना ही दूसरे पहर। किसने कौन से टाइम जा रहे थे? तीसरे पहर वो लोग जा रहे थे। कहाँ? मंदिर में जा रहे थे। आपको मालूम है, चेलों के जीवन में ऐसे अद्भुत काम नहीं होते थे। चेले समर्पित थे परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। और आपको मालूम है, वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करते थे। यहाँ पे लिखा है कि वो तीसरे पहर जा रहे थे। कौन सा टाइम? इसका मतलब है कि वो लोग उस समय मंदिरों में प्रार्थनाएं 3 बार हुआ करती थी। हालेलुया। कितनी बार? 3 बार। पहली बार सुबह में, फिर दोपहर में, फिर शाम को। हालेलुया। तो ये लोग कौन से पहर में जा रहे थे? तीसरे पहर जा रहे थे। आप लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमें बताएं, कितनी बार प्रार्थना करते हैं? 4 बार? 2 बार? हाँ, ईमानदारी से बोलेंगे तो प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा। अगर हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, आज संसार में क्या हो रहा है? दिखावा हो रहा है। बोलिए, दिखावा हो रहा है। दिखावा हो रहा है। आज संसार में दिखावा ही हो रहा है ना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किसी के पास टूटी साइकिल रहेगी, कहेगी हमारे पास गाड़ी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आजकल तो इतना दिखावा होता है कि लोग शादी विवाह की देखा दिखवारी में क्या करते हैं?
हालेलुया। कहते हैं कुछ चीजों को हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर अपने आप में यहाँ दिखा देंगे नहीं हम 5 बार प्रार्थना करते हैं, तो आप हाथ उठाए तो सब लोग आपको देखेंगे, कहेंगे वाह भाई ये भैया तो 5 बार प्रार्थना करते हैं, हम ही नहीं करें, क्या बताइए। हालेलुया। पता चला जब सच्चाई आई भैया 1 ही बार प्रार्थना करा था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना है परमेश्वर के प्रति। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर कैसे खुश होगा? आपके सच्चाई की बातों से। वो झूठ की बातों से आनंदित नहीं होता है, वो सत्य की बातों से क्या होता है? आनंदित होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है पतरस और यूहन्ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वे लोग मंदिर में क्या करने के लिए जा रहे थे? आप लोग क्या करने जाते हैं मंदिर में? मंदिर का मतलब कोई बताए? मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब होता है पवित्र स्थान। कौन सा स्थान? तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? हालेलुया। वो परमेश्वर जिसका हालेलुया आकाश क्या है? सिंहासन है, और ये धरती क्या है? उसके पांव तले की चौकी है। इतना विशाल हमारा परमेश्वर है, तो वो भला एक ईंट पत्थर से बने हुए मंदिर में या किसी भवन में कैसे रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मंदिर का मतलब होता है पवित्र स्थान। अगर आपका शरीर, आपका ये बॉडी, अगर आपने इसे पवित्र बनाया तो इसमें भी परमेश्वर का वास हो जाएगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी जब अगर आप इसे क्या करेंगे? पवित्र बनाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। तो वहाँ पे लिखा है कि वे लोग तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। क्या करने के लिए जा रहे थे? बोलकर बताइए एक बार, सब लोग बोलकर बताइए। प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। फिर आगे लिखा हुआ है और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। लोग एक कैसे आदमी को? इधर कैसे आदमी को? लंगड़े व्यक्ति को। कहाँ लेके आ रहे थे? उस मंदिर के पास में लाके उसे बैठा दिया जाता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। उस लंगड़े व्यक्ति को क्या करते थे? उस मंदिर के पास में एक फाटक था। क्या था? एक फाटक था जिसका नाम क्या था? सुंदर। उस फाटक का नाम ही था सुंदर फाटक। हालेलुया। और उस सुंदर फाटक पर उसे क्या करते थे? बैठा देते थे। वो कब से लंगड़ा था? 4 महीने से? साल भर से? कब से लंगड़ा था वो? मुझसे बोल के बताइए। वो जन्म से लंगड़ा था भैया। अभी बीते समय में आपने एक जन्म के अंधे के बारे में आपने सुना था, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसमें 9 अध्याय में जब जाएंगे तो वहां पर एक जन्म का अंधा व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने जब चंगा किया तो वो पूरा हाहाकार मच गया। हालेलुया। सारे शास्त्री, सारे फरीसी, सारे विद्वान व्यक्ति हालेलुया परेशान हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? जन्म का व्यक्ति जो अंधा, जन्म से अंधा, वो कैसे चंगा हो सकता है? कई बार उस व्यक्ति को बुलाकर उसे पूछा गया, याद आ रहा होगा ना? उसे बुलाकर, अच्छा तू बता तू कैसे चंगा हुआ? हाँ, अरे कुछ नहीं, उसने मेरी आंखों में मिट्टी सान के लगाया और कहा जाओ सीलों में धो लो, और मैं गया धो लिया और फिर मैं देखने लगा। हाँ, कहीं ऐसे होता है? ये कौन साइंटिफिक रीजन है? हालेलुया। ये कौन साइंटिफिक रीजन है कि मिट्टी लगा देने से कोई देखने लगेगा? वो भी जन्म का अंधा व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति को क्या किया गया? बैठा देते थे सुंदर फाटक पर। क्या करने के लिए? क्योंकि वो लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, वो कहीं चल के जाके वो भीख नहीं मांग सकता था। इसलिए कुछ लोग उन पे दया करते थे
और दया करके क्या करते थे, उसे ले जाकर उसी मंदिर के फाटक के पास में बिठा देते थे, ताकि जो कोई भी मंदिर में जाएगा वो क्या करेगा, उससे 4 पैसा 2 पैसा जो भी कुछ होगा उसे दे सकता है। इस तरीके से उसका जीवन यापन हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए उसको बैठा के वो लोग चले जाते थे। तो अभी इत्तेफाक की बात है, कुछ समय क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे, ये लोग भी जा रहे थे कहाँ, मंदिर में प्रार्थना करने। जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? और जब जा रहे थे तब देखा कि ये अंधा, ये लंगड़ा जो भिखारी था, ये वहां पर क्या हुआ था, बैठा हुआ था। हालेलुया, कोई पढ़ने वाला है क्या? लोग पढ़े? हाँ, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। हाँ, क्या? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। उस मंदिर के द्वार पर जिसे सुंदर कहा जाता है, उसी दरवाजे के उसी फाटक के पास उसे क्या करते थे, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। इसलिए बैठा देते थे कि जो भी मंदिर में जाएगा उससे कम से कम भीख मांगेगा, दे दो भैया थोड़ा सा, कुछ भी दे दीजिए। हाँ, हालेलुया। फिर क्या हुआ, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, लेकिन जब उसने पतरस और यूहन्ना को जब जाते हुए मंदिर में देखा, तो उनसे भीख मांगी, तो उससे भी भीख मांगा। हालेलुया, क्योंकि वो सबसे भीख मांगता था। कई सालों से वो भीख मांग रहा था वहाँ पे उस मंदिर में बैठकर, उस फाटक के पास बैठकर। हालेलुया, वो सबसे मांगता था, भैया दे दीजिए कुछ। अब लंगड़ा व्यक्ति हो, कहीं जा नहीं सकता है, तो लोग तरस खा के उस पे क्या कर देते थे, उसे कुछ न कुछ दे देते थे। देते थे कि नहीं देते थे? हालेलुया, लोग सोचते थे कि बेचारा ये चल नहीं पाता, क्या खाएगा, तो जो कुछ होता था, जिसके पास जो होता था, वो अपने इच्छा के अनुसार उसको दे देता था। देता था कि नहीं? लेकिन क्या उसके इस तरह के देने से उसके जीवन का उद्धार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। हालेलुया, लेकिन जब उसने देखा कि यूहन्ना और पतरस को जब देखा, तो उनसे भी उसने भीख मांगा और सोचा, यही सोचा कि जैसे सब लोग हमें कुछ दे रहे, वैसे ये भी हमें कुछ देंगे। लेकिन पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, लेकिन पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखकर उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया, ताकने लगा। ताकने लगा का मतलब जानते हो? हालेलुया, ताकना और देखना दो अलग बातें हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ताकना और देखना एक अलग अलग बातें हैं। बोलो यीशु मसीह की। देखना कोई चीज को आप ऐसे देख लेते हैं, लेकिन ताकना मतलब आप उसको पाने की इच्छा से आप उसे ताक रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप कभी कभी देखते होंगे जब किसी बच्चे के पास कोई टॉफी या लॉलीपॉप लिया रहता है और एक बच्चा है जिसके पास नहीं है, तो वो दूर से उसको क्या करता रहता है? आप बताइए, उसको ताकता रहता है कि थोड़ा हमको मिल जाए तो अच्छा रहा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको मालूम है ना, तो वो ताक रहा था कुछ पाने की आशा से। फिर आगे क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। तब पतरस ने कहा, देखो भैया, मेरे पास ना ही चांदी है और ना ही मेरे पास सोना। नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। लेकिन एक बात है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं तुझे वो देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज भले यीशु मसीह के चेलों के पास पैसे नहीं है, बहुत कुछ नहीं है भले, हालेलुया, लेकिन उनके पास जो है वो उस पैसे से बहुत बड़ा है। हालेलुया, उस धन संपत्ति से बहुत बड़ा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो उसे तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल और
फिर हालेलुया चलने लगा वो, अभी कहाँ चलने लगा, हालेलुया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसने क्या किया उसका, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। उसका दाहिना हाथ क्या किया, पकड़ा इसे, हालेलुया। और पकड़ के क्या किया, इसे उठाया, हालेलुया। और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। और उसके पांव और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, हालेलुया। और फिर क्या हुआ, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलते फिरने लगा। वाह, जब वो पहले उठ रहा होगा तो बड़ा उसको ताकत लग रहा होगा, लेकिन जब उसको खींचा, उसको हाथ पकड़ के जब उठाया और जब उठ गया तो उसके अंदर उसके पाँव में क्या आ गया, बल आ गया। और जब बल आ गया तो उसे लगा कि अब मैं क्या हो सकता हूँ, अब मैं चल सकता हूँ। तो फिर क्या किया, वह उछल कर खड़ा हो गया, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और फिर चलने फिरने लगा और चलता हुआ कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और वो चलता फिरता कूदता हुआ वो स्तुति करते हुए मंदिर में चला गया, हालेलुया। इसके साथ, उन्हीं के साथ में जिन्होंने उसे क्या किया, यीशु मसीह के नाम में चंगा किया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप बताइए, आप हमें, हालेलुया। इतने दिन से उसके पास सब लोग कुछ न कुछ दे रहे थे ना, दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, लेकिन क्या उसे इतना आनंद आया। लेकिन आज यीशु मसीह के लोगों ने, चेलों ने क्या दिया उसे मालूम है, हालेलुया, एक नई जिंदगी दी, हालेलुया। एक मनुष्य किसी को क्या कर सकता है, किसी की थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। अगर आप असहाय हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपका जीवन कोई मनुष्य बदलने वाला नहीं है। जीवन बदलने वाला केवल हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह, हालेलुया। और यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे चमत्कार इसीलिए किए, हालेलुया, ताकि आप उसे सुनकर, उसे देखकर आप विश्वास कर सकें, हालेलुया।